गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस को देखेंगे। और आज की क्लास का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है जी कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सो दैट द रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एट एट 0 0 एंड आर इक्वल बट द साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन का रिपीटेड लिमिट जो है 0 0 पर एग्जिस्ट करता है बट साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। थोड़ा सा जल्दी से शॉर्टली रिकॉल कर लेते हैं क्या था कॉन्सेप्ट, उसके बाद इसके सॉल्यूशंस को भी देख लेंगे हम लोग। एक्सप्लेनेशन जो है उसको देखेंगे। देखिए, हमने इससे पहले के लेक्चर्स तक, पहले के क्लासेस तक क्या पढ़ा था जी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू, मान लीजिए कहीं पे ए रहे एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे अगर सिंगल वेरिएबल का फंक्शन रहे तो इस तरीके से हम जानते थे। और इसको हम कब बोलते थे कि भाई ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या होता था कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट हो तब लिमिट एग्जिस्ट करता था। जैसे मल्टी वेरिएबल आता है, बात दो वेरिएबल का फंक्शन आता है, तो आप सभी बच्चों को पता है कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन आता है तो दो तरीके के लिमिट होते हैं। एक भाई यहाँ पे जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स वाई हो गया, अब बोल दिया गया पॉइंट कौन, जैसे यहाँ पे एक्स टेंड्स टू ए, मतलब ए पॉइंट था सिर्फ, यहाँ पे क्या पॉइंट हो सकता है ए कॉमा बी, क्योंकि दो वेरिएबल है ना इसलिए। तो यहाँ पे पॉइंट है ए बी, इस पॉइंट पर लिमिट के बारे में बात करना है आपको। जैसे सिंगल वेरिएबल होता था तो एक पॉइंट होता था कि यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए पर, इसी पर लिमिट वगैरह के बारे में बात करना है। जब दो पॉइंट होते हैं इस तरीके से, दो वेरिएबल में होता है तो ए बी ऑर्डर पेयर्स में पॉइंट्स होते हैं। इस पर मुझे लिमिट की बात करें तो लिमिट कैसे निकलता है तो दो तरीके से। एक होता है साइमल्टेनियस लिमिट। साइमल्टेनियस लिमिट में क्या होता है कि एक्स टेंड्स टू ए एंड साथ साथ इसी के साथ साथ वाई टेंड्स टू बी, मतलब दोनों एक साथ जा रहा है। एक्स ए को जा रहा है तो वाई भी बी को जा रहा है साथ साथ। इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस लिमिट। इसको लिखते कैसे हैं तो इसको लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और यहाँ पे y tends to b और f of x y. This symbol represents simultaneous limit of f of x y at point a b. ठीक है, this is simultaneous limit. Repeated limit में क्या होता है कि पहले एक को पहुंचा दिए देन दूसरा पहुंचेगा। मतलब कि पहले x tends to a कर दीजिए फंक्शन के अंदर, मतलब फंक्शन के अंदर आप लिमिट f of x, y, दो फंक्शन दो वेरिएबल का है तो f of x में पहले x tends to a कर दिए, जो आंसर आएगा उसमें फिर लिमिट लगाइए y टेंड्स टू b। तो इसको बोलते हैं रिपीटेड लिमिट। आप बोलेंगे सर रिपीटेड लिमिट तो दो तरीके हो सकता है। हाँ जी, कि पहले जैसे इसमें x टेंड्स टू a किए, जो आंसर आया एग्जिस्ट किया, तब y टेंड्स टू b किए, तो एक रिपीटेड लिमिट ये हो गया। तो एक रिपीटेड लिमिट और भी तो हो सकता था कि पहले y टेंड्स टू b फिर जो आंसर आया फिर x टेंड्स टू a। तो रिपीटेड लिमिट ऐसे दो तरीके हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा जी कि किस तरीके से जब दो वेरिएबल के फंक्शंस के बारे में बात हो तो लिमिट जो होगा दो तरीके से होगा, रिपीटेड लिमिट और साइमल्टेनियस लिमिट। अब जरा क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो मजा आएगा। देखिए, बोला है कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सो दैट द रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एट 0 0 एंड आर इक्वल। अब रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल होगा। रिपीटेड लिमिट मतलब दो रिपीटेड लिमिट की बात हो रहा है कि पहले एक्स भेज दिए फिर वाई, फिर पहले वाई फिर एक्स, तो दो हुआ ना। तो बोला है कि सो दैट द रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट, रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल भी है, बट द साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, दिखाना है हमें। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में वी हैव, हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन है। आइए रिपीटेड लिमिट सबसे पहला वाला निकालते हैं। कैसे लिखेंगे, नाउ हमने यहाँ पे इस तरीके से निकाल लिया है, पर जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे ना तो एकदम इस तरीके से अरेंज वाइज कि हाँ ऐसे लिखे फिर नीचे नीचे नीचे, ऐसे बहुत वहां पे स्पेस होता है आपकी कॉपी में एग्जाम में। क्या लिखेंगे, नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट y टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, ये बता रहा है साइमल्टेनियस लिमिट। इसमें हो रहा है पहले y टेंड्स टू 0 करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई में, जो आंसर आएगा उसमें x टेंड्स टू 0 करेंगे। दिस इज फर्स्ट साइमल्टेनियस लिमिट। आइए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें ध्यान दीजिए, इधर वाला पहले है तो पहले हमने लिखा लिमिट y टेंड्स टू 0 फिर लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई की जगह क्या था, एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट सबसे पहले y टेंड्स टू 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर, यही ना होगा जी। जब 0 का क्या हो, 0 इंटू एक्स, 0 ऊपर 0 हो जाएगा पूरा और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ऊपर 0 और नीचे ये। अब थोड़ा सा आप सॉल्व करिएगा तो क्या होगा जी, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग, 0 ही ना रहेगा। समझ पा रहे हैं, देखिए 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0, एक्स स्क्वायर रहेगा तो 0 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, टोटल 0 और उसमें फिर एक्स टेंड्स टू 0 करेंगे। सोचिए आप, ये तो 0 बन गया, अब एक्स टेंड्स टू 0 करेंगे तो एक्स के जगह कहीं 0 का जगह ही नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जैसे ये तो 0 बन गया, फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 किया तो फाइनली आंसर 0। तो एक रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट किया
क्यों एग्जिस्ट की? क्योंकि फाइनली एग्जिस्ट कर रहा है वैल्यू जीरो, मिल तो रहा है ना, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट किया और आंसर आ गया जीरो। ठीक इसी प्रकार से अब x टेंड्स टू जीरो पहले एफ ऑफ एक्स वाई पर, देन y टेंड्स टू जीरो, इसको किए और सॉल्व किए, फिर आगे बढ़े, एफ ऑफ एक्स अगेन वैल्यू रख दिए, पहले x करना है जीरो तो यहाँ है जीरो करिए, जीरो का स्क्वायर, फिर ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर से इसका वैल्यू जीरो। तो हमने देखा कि तो दोनों रिपीटेड लिमिट है एग्जिस्ट किया है और दोनों का वैल्यू जीरो आ रहा है। इट मींस रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। यही तो करना था प्रूफ, सो दैट द रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एट जीरो जीरो। जीरो जीरो क्यों भाई? इस जीरो जीरो का मतलब होता है कि x की जगह पर जीरो, y की जगह पर जीरो, वही ना हमने बात करा, x भी जीरो और y भी जीरो, यही लिमिटिंग पॉइंट था। तो जीरो जीरो पर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट भी किया है और दोनों इक्वल भी है। अब आपको एग्जाम में क्या करना है कि जैसे हमने ये चीज लिखा, इसके बाद ये लिखा, इसके बाद वो जो चीज था ना इसके नीचे, फिर नीचे नीचे ऐसे करके लिखना है बहुत ढंग से। क्लियर? तो चलिए, मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे हैं, रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट किया और इक्वल भी है। अब साइमल्टेनियस लिमिट के बारे में हमने एक लेक्चर्स में तो पढ़ा ही था, क्लासेस में बताया ही है मैंने आप सबको कोर्सेस में, और यहाँ शॉर्टली जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो हम लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसके बाद कि 10 रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर गया और इक्वल हो गया। क्या उसके बाद अब क्या? नाउ वी हैव टू शो दैट साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमें दिखा रहा है कि साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों आप सबको याद होगा कि जब सिंगल वेरिएबल में बात होता था, अगर आपको याद हो कि मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पर मुझे लिमिट चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा कि नहीं, तो हम क्या करते थे, इधर से जाते थे जिसे हम कहते थे लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर क्लास देखे हो तो आपको बहुत अच्छे से याद आ रहा होगा कैसे ज्योमेट्रिकली फील करा था हमने कि अगर इस पॉइंट पे लिमिट की बात हो रही हो तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, लेफ्ट की तरफ से इस पॉइंट को जाते थे और फिर राइट की तरफ से आते थे जिसे हम राइट हैंड लिमिट बोलते थे। देखते दोनों सेम आ रहा क्या? सिंगल वेरिएबल में किसी पॉइंट को पहुंचने के लिए दो ही रास्ते थे, लेकिन यहाँ पे अब बात हो रहा है जीरो जीरो पर पहुंचने का। जीरो जीरो इट मींस यहाँ पे ऑरिजिन पर जीरो कॉमा जीरो पर, तो इस पॉइंट पर पहुंचने के ये रास्ते, ये बहुत इनफाइनाइट वेज है इसको पहुंचने का। तो हम कितना रास्ता चेक करेंगे? सिंगल वेरिएबल में तो सिर्फ दो रास्ता था, तो दोनों चेक कर लेते थे। यहाँ पे तो इनफाइनाइट है, तो इसीलिए हम एक आर्बिट्ररी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आर्बिट्ररी लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ तक पहुंचने का। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है क्या कि नाउ वी हैव टू शो दैट साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। साइमल्टेनियस का मतलब दोनों साथ साथ पहुंचना होता है हमें जीरो जीरो पर। तो हम यहाँ पे पाथ चूज करते हैं, क्लास में बहुत डिटेल में बताया गया है, पर हम यहाँ पे चूंकि रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, तो डायरेक्ट अप्रोच रखते हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा रास्ता चुनेंगे जो जीरो जीरो को जाता हो। जैसे कि हमने चुन लिया, मान लीजिए y इक्वल टू एक्स, एक रास्ता चुना। अब ये जो रास्ता है वो जीरो जीरो को जाएगा। बोले क्यों सर? आप खुद से भी x इक्वल टू जीरो पुट करके देखिए, y जीरो आ जाएगा। मतलब ये जो रास्ता है, ये जो कर्व है, वो इस पॉइंट को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो बोलोगे हाँ ये रास्ता हमको यहाँ पहुंचा देगा। अच्छा, आप मान लीजिए आप ऐसा ले लें कि y इक्वल टू एम एक्स, ये भी रास्ता जीरो जीरो जाएगा। अब x जीरो पुट करिए, y जीरो आ जाएगा, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है इस पॉइंट को। y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, ये भी जा रहा है। तो वही हमने चुना है यहाँ पे कि लेट y इक्वल टू एम एक्स बी आर्बिट्री पाथ। y इक्वल टू एम एक्स, एम क्या है? जस्ट आर्बिट्री, एम की जगह 1 2 3 4 अलग अलग होगा, अलग अलग रास्ता मिलते जाएगा। तो लेट y इक्वल टू एम एक्स बी आर्बिट्री पाथ टू अप्रोचेस द लिमिटिंग पॉइंट 0,0 एज x टेंड्स टू 0। अब बात को समझिए, ये जो y इक्वल टू एम एक्स हमने चूज करा है, ये एक आर्बिट्ररी पाथ है। आर्बिट्ररी क्यों जी? क्योंकि एम की जगह 1 रखेंगे तो y इक्वल टू एक्स एक अलग पाथ बनेगा, एम इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 2x अलग पाथ बनेगा। ये भी सब वही जा रहा है, सब किसको जा रहा है? 0,0। आप देखिए ना, आप x को 0 भेजिए, x को 0 करिए, y भी 0 होने लगेगा। तो यही हमने लिखा है कि लेट y इक्वल टू एम एक्स बी देन आर्बिट्री पाथ। किसके लिए? तो टू अप्रोचेस द लिमिटिंग पॉइंट 0,0। लिमिटिंग पॉइंट 0,0 अप्रोचेस करने के लिए एक आर्बिट्री पाथ है। ये कब जाएगा? जब x टेंड्स टू 0 करेंगे तब। x टेंड्स 0 y टेंड्स टू 0, इट मींस 0,0 पहुंच जाएगा। तो बेनिफिट क्या होगा? अब जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, जहां पे x और y दोनों एक साथ मुझे ले जाना था 0,0 पर, अब क्या होगा कि देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 सिर्फ करेंगे और लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे, और x की जगह पे तो x रहेगा ही। अब y की जगह पर y ना देकर के हम क्या देंगे? mx देंगे। अब सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इस f ऑफ x, y को y की जगह पर हमने mx पुट कर लिया है, इसीलिए हम ऐसे सिचुएशन में क्या पुट करते हैं? तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, सिर्फ x टेंड्स टू 0। क्यों? क्योंकि x जैसे ही 0 करेंगे तो यहाँ पे 0 करने से पूरा y 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 तो फाइनली 0,0 आ जाएगा। तो इस सिचुएशन क्या होगी? जो हमने चूज कर y इक्वल टू mx चुना, तो y की जगह पे mx और लिमिट सिर्फ x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू y टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0 हटा देंगे क्योंकि अब तो सिर्फ x में बचा है, इसीलिए। तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, mx, और फाइनली क्या था? फंक्शन का वैल्यू क्या था जी?
x इंटू वाई था, तो x की जगह पर ठीक है, y की जगह पर क्या था, m इंटू एक्स हमने पुट करा है। और नीचे लिमिट एक्सटेंशन एक्स स्क्वायर था, y का स्क्वायर था ना प्लस में, तो y का स्क्वायर पे m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x इंटू एक्स स्क्वायर और नीचे से कॉमन में कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा m और नीचे बचेगा 1 प्लस m स्क्वायर और लिमिट एक्सटेंड टू 0। अब जैसे लिमिट एक्सटेंड टू यहाँ 0 पुट करेंगे तो आंसर भाई x तो कहीं है नहीं, तो आंसर यही पूरा रह जाएगा। तो अब एक बात बताइए, हमने साइमल्टेनियस लिमिट निकाला है, अब आपको अगर थोड़ा सा यहाँ पे लिखना हो ना तो आपको पता है ये एक्चुअली में है क्या, ये कुछ और नहीं है, ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 f ऑफ x, y, यही है ये। इसी को हमने वहां y के जगह पे आर्बिट्री पाथ चूज करके कि 0 0 पर मुझे पहुंचना है, मुझे 0 0 पर पहुंचना है, तो आर्बिट्री पाथ चूज करके ऐसे लेकर के आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो साइमल्टेनियस लिमिट है इसके बराबर इसके बराबर इसके बराबर, तो हम अगर ये वाला रास्ता चुन रहे हैं, या ये रास्ता कैसा है, आर्बिट्री रास्ता है, 1 लेंगे तो 1 के हिसाब से आंसर आएगा 1, या m के जगह 1 बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे 2 लिए रहते तो 2 के हिसाब से यहाँ पे आंसर आता ना इसका वैल्यू। बोले क्यों भाई, क्योंकि आप मान के चलिए m की जगह पे 2 लेंगे तो ये सारा कैलकुलेशन करते हुए m के हिसाब से आंसर आता, m3 लेते तो अलग आंसर आता, मतलब जितना अलग अलग रास्ता से जाएंगे आप उतना आंसर अलग अलग आएगा। तो भाई हमें पता है कि अलग अलग रास्ते से अलग अलग आंसर आ रहा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। हमने यही ना पढ़ा था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दो रास्ते से अलग अलग आंसर आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे तो बहुत रास्ते, अगर किसी भी दो रास्ता से आंसर अलग आ गया तो वो डज नॉट एग्जिस्ट। तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, कि इस रास्ते से चल रहे थे, आर्बिट्री पाथ से चले और आंसर आ गया एम के ऊपर डिपेंड कर गया, तो क्या बोलेंगे कि चूंकि ये आंसर एम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लिखा भी गया है कि विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम, कि अगर एम का अलग अलग वैल्यू लेंगे तो अलग अलग लिमिट आ रहा है, तो क्या बोल सकते हैं, हेंस साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। साइमल्टेनियस लिमिट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगा होगा, कुछ स्टेप्स स्किप यहाँ पे जरूर है, लेकिन चूंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो दैट हम ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, एग्जाम सॉरी क्लासेस में बहुत डिटेल में बताया गया, उम्मीद है आप लोग क्लासेस भी किए होंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी के बारे में और बेहतर जानना है तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने अगले सेमेस्टर के क्लासेस के लिए। झारखंड की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, झारखंड से बाहर के यूनिवर्सिटी के लिए भी काम कर रहे हैं। कंप्लीट कोर्सेज पर फोकस होता है हमारा, है ना। और बाकी एग्जाम के समय हम आप लोग को इस तरीके से स्टडी मटेरियल के रूप में भी अपना गेस पेपर मार्केट में है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आने वाले दिनों में बुक्स पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।